नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आए हैं भारत की महान धार्मिक कहानियों और त्योहारों से जुड़ी कुछ खास बातें। आज हम बात करेंगे दिवाली के बाद मनाए जाने वाले उस पर्व की, जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण है, गोवर्धन पूजा। इस पूजा का इतिहास और महत्व अति प्राचीन है और इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया और लोगों को प्रकृति की पूजा के महत्व को समझाया। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों और अन्न का भोग लगाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कथा की, जो हमें सिखाती है कि प्रकृति का आदर और हमारे आसपास के पर्यावरण का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में अपने ईश्वर का नाम जरूर लिखें। इससे हमारे चैनल पर आपकी आस्था और प्यार का आशीर्वाद बना रहेगा। यह कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन की धरती पर बाल रूप में निवास कर रहे थे। उन दिनों वृंदावन में हर साल इंद्रदेव की पूजा का एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता था। गांव के सभी लोग इस पूजा में भाग लेते थे और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग अर्पित करते थे। यह विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है, जिससे फसलें लहलहाती हैं, धरती हरी भरी रहती है और लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। उस समय के लोग मानते थे कि यदि वे इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो उन्हें अच्छा मौसम और अच्छी फसल प्राप्त होगी। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पूजा के पीछे का उद्देश्य समझने की कोशिश की और उन्होंने यह सोचा कि क्यों न हम अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। यह पर्वत न केवल ग्रामीणों को पानी, छाया और चारा देता है, बल्कि इसके कारण ही इस धरती पर जीवन संभव होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि से गांव के लोगों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मित्रों, हम हर साल इंद्र देवता की पूजा करते हैं ताकि वे हम पर कृपा बरसाएं। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जो हमें सीधे जीवन प्रदान करता है, उसकी पूजा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस धरती पर गोवर्धन पर्वत हमें प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। यह हमें हरे भरे चारागाह, ठंडे पानी के स्रोत और मौसम के अत्याचार से रक्षा प्रदान करता है। हमें सबसे पहले उन चीजों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इंद्रदेव को प्रसन्न करना ठीक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है हमारे गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना, जो सच्चे अर्थों में हमारा सहारा है। भगवान श्री कृष्ण की बातें गांव के लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे वर्षों से जिस परंपरा का पालन कर रहे थे, उसे अब बदलने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण की बातों से प्रभावित होकर गांव के बुजुर्गों और अन्य सभी ग्रामीणों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में गोवर्धन पर्वत का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व है और उसकी पूजा न करना उचित नहीं होगा। गांव के सभी लोग मिलकर एक नई परंपरा की शुरुआत करने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संकल्प लिया। वे सभी बड़े उत्साह से पर्वत की ओर बढ़े और अन्न, फल, मिठाई, दूध, दही, मक्खन और अन्य पकवानों को तैयार करके पर्वत की पूजा करने का कार्य आरंभ किया। इस पूजा में गांव के हर परिवार ने हिस्सा लिया और विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगाकर पर्वत को अर्पित किया।
इन व्यंजनों का भोग भगवान को लगाया गया, जिसे अन्नकूट कहा गया। इस तरह गोवर्धन पूजा का प्रारंभ हुआ और इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाने लगा। यह पर्व दर्शाता है कि किस तरह हमारे जीवन में प्रकृति की भूमिका अनमोल है और हमें इसका आदर करना चाहिए। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली कि वृंदावन के निवासियों ने इस साल उनकी पूजा करना छोड़ दिया है और उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया है, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि उनकी महत्ता को चुनौती दी जा रही है और यह उनके लिए एक अपमान की बात थी। उनके मन में यह सोच आई कि कैसे ये साधारण मनुष्य उनके बिना जीवनयापन कर सकते हैं। इसी घमंड और क्रोध से भरकर इंद्रदेव ने वृंदावन पर प्रलयकारी मूसलधार बारिश बरसाने का निर्णय लिया। उन्होंने आसमान में बादलों का घनघोर समावेश किया और तड़कती भड़कती बिजली के साथ मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। कुछ ही समय में वृंदावन में जगह जगह पानी भरने लगा, नदियां उफान पर आ गई और खेत खलिहान जलमग्न हो गए। गांव के लोग बुरी तरह घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। घबराए हुए गांव के लोग सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे गोपाल, हमें इस संकट से बचाइए। इंद्रदेव ने हमें विनाशकारी वर्षा से घेर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बातें सुनी और सभी को धैर्य रखने को कहा। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की ओर कदम बढ़ाए और अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सभी ग्रामीणों को और उनके पशुओं को उस पर्वत के नीचे आश्रय दिया, जहां वे पूरी तरह सुरक्षित थे। 7 दिनों तक लगातार भारी वर्षा होती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना संरक्षण बनाए रखा और पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किए रखा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर इंद्रदेव का घमंड चूर हो गया। उन्होंने समझा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु का अवतार खड़ा है और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अंततः इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनकी महानता को स्वीकार किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य लीला के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमें उन प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए जो हमें जीवन प्रदान करते हैं। गोवर्धन पूजा का यह पर्व हमें सिखाता है कि हमारे चारों ओर की प्रकृति, पर्यावरण और जीवनदायिनी संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने पशुओं और अन्न का भगवान के रूप में सम्मान करते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इस पूजा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, यही थी गोवर्धन पूजा की पावन कथा और इसका गहरा अर्थ। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला से हमें सीखने को मिलता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सम्मान करना भी एक तरह से ईश्वर की पूजा का ही रूप है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी इस दिव्य कथा से कुछ प्रेरणा ले पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी प्रकार की रोचक और धार्मिक कहानियां हमारे साथ सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।